तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद खिज़री का एक ऐसा ख़ास अमल है कि जिसकी बरकत से 18,000 आलमीन की बरक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फ़रमाते हैं। 18,000 ताकतवर तरीन मोक्कलीन जो हैं वो इससे मोहब्बत करते हैं, जो दुरूद खिज़री को अपना विर्द ज़ुबान बनाता है। क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो नबूवत और रिसालत है और जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत है, ये तमाम आलमीन के लिए है और क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान के लिए नबी और रसूल आखिरी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तमाम जिन्नात की तरफ नबी और रसूल बनाकर भेजा गया और तमाम इंसानों की तरफ और तमाम मखलूक़ात की तरफ, सारी मखलूक़ात के, जिन्नो इंस के, शजर व हजर के 18,000 आलमीन जो हैं, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी कायनातें हैं लामहदूद, सब के आखिरी नबी और रसूल मेरे आका हजूर ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इतने ज़्यादा एहसानात हैं हमारे ऊपर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के बाद जिस हस्ती के, जिस ज़ात के हमारे ऊपर एहसानात हैं, वो मेरे आका हजूर ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए सारी सारी रात अल्लाह से दुआएं की, रो रो के अल्लाह से दुआएं की अपनी उम्मत के लिए, हत्ता कि अपनी उम्मत के ज़ालिमों की मग़फ़िरत की भी दुआ की। और क़यामत के दिन भी जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफारिश होगी वो उम्मत के हक़ में होगी बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी एक दुआ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर नबी को अता फ़रमाते हैं, वो संभाल कर बचा कर रखी है रोज़ महशर क़यामत के दिन के लिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह से उस आखिरी दुआ जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अता फ़रमाई है कि मैं जो चाहूँगा, जिसको चाहूँगा अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्ज़न से जहन्नम से निकलवा के जन्नत में दाखिल करवाऊँगा, और जिसकी चाहूँगा मैं सिफारिश करूँगा। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो दुआ को संभाल कर रखा अपनी उम्मत के गुनाहगारों के लिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इतने ज़्यादा हमारे ऊपर एहसानात हैं कि हम सारी ज़िंदगी दिन रात शब व रोज़ हम दरूद व सलाम के हदिये और नजराने पेश करते रहें तो उनके एहसानात का हक़ अदा नहीं हो सकता। तो बहुत सारे मुबारक दुरूद शरीफ हैं, जिस तरह दुरूद इब्राहीमी है वो 2 हिस्सों में है और 2 सीगों के साथ है, और बड़ा दुरूद शरीफ है और बहुत ज़्यादा बबरकत है। अगर वो दुरूद पाक ना पढ़ा जाए तो हमारी नमाज भी नाक़िस है, नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक दुरूद इब्राहीमी ना पढ़ा जाए। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे सीगों के साथ भी दुरूद शरीफ हैं जो हदीस मुबारका के अंदर आए हैं, और फिर मुख्तलिफ़ औलिया कराम के, मुख्तलिफ़ मशाइख के छोटे छोटे सीगों के साथ मुबारक दुरूद शरीफ हैं जिनकी बहुत ज़्यादा बरक़ात है। मकसद ये है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के ऊपर हम कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने वाले बन जाएं, उनकी बारगाह अक़दस के अंदर हम दुरूद व सलाम के नजराने, हदिये, तोहफ़े पेश करें, और इस तसव्वुर के साथ दुरूद व सलाम पढ़ा करें कि जन्नत से एक तश्तरी है जिसमें खुशबूदार फूल हैं और जिसमें खुशबुएँ हैं, मुअत्तर करके हमारे दुरूद व सलाम को हमारे नाम और हमारे वालिदैन के नाम के साथ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस के अंदर पेश किया जा रहा है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए भी रहमत और मग़फ़िरत की दुआ फरमा रहे हैं। जो हम अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की के लिए जो दुआ करेंगे, उन पर दरूद भेजेंगे, रहमत की दुआ करेंगे, सलाम भेजेंगे, वो लौट के हमारी तरफ आएगा, हमारी औलादों की तरफ आएगा, हमारी नस्लों की तरफ आएगा, और फिर कई गुना ज़्यादा अल्लाह ताला उसके बदले में हमें अज्र व सवाब अता फरमाएंगे, दर्जात बुलंद फरमाते हैं, गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है, खैर के आफ़ियत के दरवाज़े खुल जाते हैं, तंगी के और तंगदस्ती के और शर के दरवाज़े, फितनों के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। तो बहुत सारे दुरूद शरीफ हैं, लेकिन ये जो दुरूद खिज़री है बहुत मुजरब, बहुत ताकतवर तरीन
اور اکثر اولیاء کرام مشائخ اعظام کا یہ اپنا معمول کے اندر ایسا درود شریف ہے کہ جس کو بعض اہل اللہ 10,000 20,000 30,000 تک روزانہ اپنے معمول کے اندر رکھتے ہیں۔ تو آپ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں جتنی اللہ رب العزت توفیق دے، نہیں تو کم از کم آپ 500 بار، اور اگر آپ صبح و شام 500 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں، یا صرف رات کو سونے سے پہلے 1000 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں، تو تھوڑا سا 25 منٹ کا عمل ہے۔ اگر آپ 1000 بار پڑھیں تو 25 منٹ، یا بعض آرام سے پڑھیں تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر آپ 1000 بار درود خضری پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر، ان کی عقیدت کے اندر نہیں نکال سکتے۔ تو بہت آسان سا عمل ہے۔ درود خضری بہت طاقتور ترین عمل ہے، اس کے ہزاروں موکلین ہیں اس کے تابع، اور اس سے محبت کرتے ہیں، اور 18,000 عالمین کی خیریں برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ انسان اپنی جاگتی آنکھوں سے کرشمات دیکھتا ہے، اور جو یہ درود شریف 1000 بار پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو مرنے سے پہلے جنت میں اس کا گھر دکھا دیتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو دنیا کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر زیارت ہوتی ہے اس ببرکت درود شریف کی برکت سے، اور موت کے وقت اور قبر میں تو اللہ رب العزت زیارت کروا ہی دیں گے، اور قیامت کے دن حشر کے اندر اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے ہمیں جام کوثر عطا فرمائیں گے، اور ان کی شفاعت عطا فرمائیں گے، اور ہمیں کیا چاہیے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، نہیں تو کم از کم 1000 بار اس کا معمول بنائیں۔ یہ درود خضری ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ اس کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں، اور صحیح تلفظ کے ساتھ، عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام کے ہدیے اور نذرانے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر پیش کریں، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔